44 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह फेयर ट्रायल नहीं था, बस मामला खत्म। जाहिर है कि ये सारा जो है ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में गोंगलुआ तो मिट्टी लाना ये सारी वो चीज है। अरे भाई तुम्हारे महकमे अदलिया ने ये फैसला किया था, आप भी मुत्फिक हैं, गलत फैसला था, फेयर ट्रायल नहीं था। तो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है अदलिया की तरफ से जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को एटलीस्ट 50 आफ्टर 50 ईयर या 45 ईयर एटलीस्ट वो एक अपने महकमे की तरफ से कहें कि जी सॉरी, कौम को भी पता चले ना कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने खयानत की थी। ओके, कि एक बेगुनाह शख्स को जो है ना उन्होंने फांसी लगा दिया। तो ये ऐसे बात होती तो चले कुछ ना कुछ तो जो है वो फेयरनेस का पता चलता, लेकिन ये सारा इसलिए ये ड्रामा रचाया गया है कि जो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन है, जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी में जो है वो सबसे अहम किरदार जो है वो कादियानी जमात का है, क्योंकि ये प्लान था कि जुल्फकार अली भुट्टो को जिंदा पकड़ के उसकी इंसल्ट करके उसको इबरत का निशान बनाकर तो सजा मौत दी जाए। जैसा कि हम यानी ये सबूत भी मैं फराहम कर चुका कि जितने भी जजेस थे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले वो सब के सब कादियानी थे। जो वादा मुआफ गवाहान थे वो जो है उनमें सिवाय एक के बाकी सारे 4 और 5 जो थे वो कादियानी थे। ये भी तमाम मैं प्रूफ दे चुका और बरसों से दे चुका हूं ये सारे प्रूफ, और वो मेरी डिटेल्ड जो YouTube वीडियोस हैं वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस भुट्टो के खिलाफ जो तफ्तीशकार थे वो कादियानी थे, भुट्टो के खिलाफ जो वकील थे हुकूमत की तरफ से वो कादियानी थे, ब्रोही और उनके नाम भी मैंने दिए हैं, और बटालवी वगैरह, और एक और अहमद नाम का था। ये सब के सब कादियानी थे। जुल्फकार अली भुट्टो को जेलों में जब रखा जाता था तो तमाम अमला जुल्फकार अली भुट्टो की जेल का वो कादियानी होता था। हत्ता के जुल्फकार अली भुट्टो को जो है फांसी के तख्ते के ऊपर जब लेके जाया जा रहा था वो भी कादियानी था, और वो इतराफ करता है कुरैशी नाम का, वो कहता है कि हमें तो पहले से मालूम था कि भुट्टो के साथ क्या होने वाला है। यानी वो तमाम सबूत, यानी एक रीजन बताया जाए ना कि क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया था कि उसको सजाए मौत दी जाती। पाकिस्तान को, टूटे हुए पाकिस्तान की बागडोर संभाल के पाकिस्तान को ना सिर्फ बचाया बल्कि इस्लामी दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क बनाया भुट्टो ने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी हीरो जुल्फकार अली भुट्टो और उसको कादियानियों ने फांसी लगा दी। हमारे लिए ये जो है शर्म का बायस है कि हम अपने कौमी हीरो को जो है ना चंद अकलियत के हाथों जो है वो फांसी पे देख लटकना दे। हमने तो अपनी कोशिश की थी उसको बचाने की, लेकिन जाहिर है ये एक लंबी कहानी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये लोग जो कहते हैं हाँ उठे नहीं थे, ये बिल्कुल उठे थे, ये एक मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। लेकिन तो बात क्या है कि जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो उसने जो कवानीन पाकिस्तान के अंदर राइज किए, जो इस्लाहात की, उनकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। ओके, तो क्या था इसकी तफसील भी मैंने बताई हुई है और लोग जानते भी हैं। आज ये बातें कर रहे हैं कि जी वो औरिया मकबूल जान और ये सारे कादियानी मिलकर उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। तो बात सीधी सी ये है कि अदलिया का महकमा जो है वो भी बहरहाल कादियानी है, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती, खैर कादियानियों में इंसानियत कैसे हो सकती है, वो कादी ईसा भी कादियानी, इसके बाद जो नया बनेगा चीफ जस्टिस वो भी कादियानी होगा। ओके, और ये रीत चल रही है पाकिस्तान में 1947 से। जितने भी जजेस हैं वो सब के सब मरज़ई हैं,
एंड दिस इज, ये मेरा दावा है, इसको कोई गलत करके साबित करके दिखाए। कमाल हो गया। तो यार मैं बता चुका कि किस तरीके से जस्टिस मुनीर और कियानी ने जो है कादियानियों की फेवर की। वो बराह रास्त खुद कादियानी थे और उनके फैसले को कहा जा रहा है कि यह तारीख का सबसे बड़ा अच्छा फैसला था, सारा झूठ के ऊपर मबनी फैसला था। तो इसलिए लोग जो हैं वो फैक्ट्स को समझे, अगर हम फैक्ट्स को नहीं समझ सकेंगे, ये भी एक ड्रामा था कि जुल्फकार अली 44 साल के बाद कह दिया जाए जी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। असल बात ये है कि ये मुहर्रकात बताए जाते और इसको फांसी लगाने के पीछे किसके हाथ थे वो बेनकाब किए जाते, तो मैं मानता। लेकिन क्योंकि फिर ये सारा कुछ करने के बाद इनका अपने कादियानियों के ऊपर जो है वो आ जाता है, तो इसलिए इन्होंने जनाब वो उसको गोल मोल करके जी फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। कादियानी खुद कह रहे हैं हमने उसको फांसी लगा दी। वो क्या फराज अहमद फराज कादियानियों के बीच में कह रहा है कि वो भुट्टो बड़ा बनता था, हम कादियानियों ने उसको फांसी लगा दी। हर एक चीज जिसका मैं बयान कर चुका कि यार ये जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसके पीछे कादियानी हाथ था। और आज लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी वो अनापरस्त था, 2 कब्रें थी, 1 कब्र थी, 2 लाशें थी, या भुट्टो या जिया, ऑल दैट ये गलत है, ये झूठ है। ओके, बिल्कुल कोई 1 कब्र नहीं थी। वो पहले दिन से तयन था कि जियाउल हक और मिलिट्री जनता जो है वो भुट्टो को फांसी देगी, क्योंकि सारे जो है वो आज भी जिंदा है। क्या नाम है वो मुछल, जो भी उसका नाम है, जो भी जनरल चिश्ती, उसको बोलो आए मरने से पहले एक बार आके कह दे कि मैं मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत भेजता हूं, तो मैं मानूं। ओके, ये सारे जनरल जियाउल हक के एच वो क्या, ये सारे जनरल जो थे वो मरज़ई थे। सवार खान, इकबाल, ये जो 77 के जितने भी थे वो सारे अव्वल तो होते ही मरज़ई हैं। पाकिस्तान की फौज की हिस्ट्री में जर्नैल बनता ही वो है जो कादियानी हो या कादियानी नवाज हो, कोई भी मुसलमान नहीं बना। ये सच्चाई बात है। जो इसको डिनाई करता है वो ना मुसलमान है ना वो पाकिस्तानी है। मुसलमान होगा लेकिन जाहिल मुसलमान है, जिसको कोई सेंस नहीं। तो ये कोई बात है यार? आप लोग फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ इसके ऊपर ही बड़े खुश हो गए कि जी वो कादियानी अदालत ने जो है वो कह दिया कि इसको फेयर चांस नहीं मिला। ये कोई जो है ना, इससे ना तारीख दुरुस्त होगी ना ही हकायक जो हैं वो लोगों को मालूम हो सके। एक ही हकीकत है, वो ये है कि कादियानियों ने उससे बदला लिया और उसको फांसी दे दी। सिंपल इज दिस। उसके अलावा और कोई सच नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं बात करेगा। तो ये ड्रामेबाजी, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पे आगा वसीम ने इतना शोर मचाया कि जनाब ये, और ना सिर्फ शोर मचाया बल्कि फैक्ट सामने रखे कि जियाउल हक और ये जो भुट्टो को फांसी लगी है, इसकी वजह यही है कि बहरहाल ये भी जो फैसला हुआ है ये भी असल में कोई इंटरनली कोई पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की जो है मरहून मिन्नत है कि सोशल मीडिया पे जब आगा वसीम ने खोल कर तमाम फैक्ट सामने रखे कि ये जनाब भुट्टो की फांसी का जो लोग फटीचर किस्म के जो कादियानियों के टाउट जो जर्नलिस्ट आके ये कहते हैं कि जी वो अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, अमेरिका, उन लोगों को तारीख का नहीं पता। जहां पर अमेरिका जो है वो क्या करवाता है, कू करवाता है मिलिट्री के जरिए, और जिस हुकूमत के खिलाफ तो उस हुकूमत को ड्यूरिंग कू मरवा देता है, ना नाम रहे ना कोई तो बहरहाल। लेकिन ये एक मनसूबाबंदी थी कि उसको इस ऑपरेशन में ना मारा जाए बल्कि उसको भुट्टो को जो है इबरत का निशान बना के मारा जाए। जो कादियानी प्लान था उसी के मुताबिक हुआ, और आज जो लोग तावील पेश करते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल इन्होंने जो फेयर ट्रायल ना होने का कबूल किया है तो उसकी वजह सोशल मीडिया पे मेरे बेइंतहा जो एफर्ट्स हैं और जो चीज़ों को मैंने सामने पेश किया है, ना उसको कोई जर्नलिस्ट रद्द कर सकता है, ना ही कोई
کیا کہتے ہیں کوئی قادیانی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. فیکٹس میں نے پیش کیے ہیں اور اس کے بعد آج